हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यूचर अचीवर ऑफिशियल। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को जरा से शेयर करना। ये टॉपिक का नाम है एलसीएम एचसीएफ और आपके वाइल्ड लाइफ गार्ड, एफपीएफ गार्ड, सोशल फॉरेस्ट वर्कर, इवन एसएससी रेलवे में इस टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं। उस वीडियो को पूरा सुनना, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ का आपको बेसिक कंसेप्ट आपको इस वीडियो में समझ आ जाएगा क्या चीज़ है, ठीक है। और एलसीएम एचसीएफ में ये जो आपको तीन नाम दिख रहे हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं है। एलसीएम ये टॉपिक के क्वेश्चन में पढ़ाता है। आपको एलसीएम दे देगा, आपको एचसीएफ दे देगा, एक नंबर दे देगा, दूसरा नंबर निकालना है, ठीक है। अगर आपने पेड ग्रुप वाले ग्रुप में होंगे तो आपको ये क्विज़ जो है मैं डाला हुआ भी था, ठीक है। क्वेश्चन डाला भी था क्विज में, ठीक है। अब एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बोल तो रहा है लोवेस्ट, बट आपको जो है नंबर जो देखना है वो आपको लेना हाईएस्ट। समझ रहे हो? अब मैं क्या क्या बोल रहा हूँ आपको समझाता हूँ। जैसे मैं बोल दूँ 12, 48 और 60। मैं थोड़ी सी इजी वैल्यू लेते हैं। 12, 24 और 48 ये वैल्यू लेते हैं, ठीक है। मेरे को बोल दे भाई यार कि यार आप इसका एलसीएम निकालो। तो मैं एलसीएम कैसे निकालूंगा? पहले तो अब जैसे मैं बेसिक समझाता हूँ कैसे निकालूंगा एलसीएम। 12, 24, 48 है ना, वो वैल्यू लेनी पहले जो सब में भी जाती हो, ठीक है। सब बड़ी वैल्यू लेना ताकि आपकी जल्दी निकल जाए। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 चौके 48। फिर दोबारा दो से करा, फिर दो एक का, दो एक का, दो दो का, ठीक है। तो आपका एलसीएम क्या बनेगा? उसको मल्टीप्लाई कर दो, 12 × 2 24, 24 × 2 48। तो ये आपका एलसीएम बन गया, ठीक है। ये तो हमने करा बेसिक से। अब जो ट्रिक वाला मेथड है वो क्या है, उसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़, ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ ये हर जगह नहीं लगी, बट मैक्सिमम जगह पे क्वेश्चन जो आपका लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने क्या बोला आपको, 12, 24, 48 बोला ना, 12, 24 और 48, ठीक है। ये जो मैं आपको मैथड समझा रहा हूँ इसमें आपको दिमाग में रखना है कि अगर ये चीज़ मान रही होगी तब आप ये चीज़ मैथड लगाओ ना। 12, 24, 48, अब ये दो तीनों मल्टीपल 12 के मल्टीपल है, ठीक है। ठीक है, तीनों मल्टीपल 12 के 6 भी हैं, 4 के भी हैं, बट जो नंबर यहाँ पे प्रेजेंट है ना आपके, उसका देखना है कि उसके मल्टीपल में जो बाकी वैल्यूज हैं वो है या नहीं है। हैं तो आपने देखना कि अगर बड़ी देखना, बट आपने देखना कि बड़ी वाली वैल्यू कौन सी, बड़ी वाली कौन सी, 48। तो वो आपका क्या बन जाएगा? एलसीएम बन जाएगा। दोबारा समझा रहा हूँ क्या चीज कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट कहता है। अगर कोई वैल्यू आपको एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है, और उसका आपने क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जिसमें मैंने आपको बोला कि नाम आप इसका एलसीएम है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, बट जो वैल्यू देखनी है आपने वो हाईएस्ट वैल्यू देखनी है। अब इसमें 12, 24 और 48 में कौन सी हाईएस्ट वैल्यू है? 48, ठीक है। अब 48 जो आपने देखना है कि 48 48 में जाता है, हाँ जाता है। 48 24 में जाता है। 48 12 में जाता है, यानी कि नंबर जो है वो एलसीएम जो है वो 48 होगा। और मैंने आपको दूसरे तरीके से भी समझाया, वो भी आपका एलसीएम जो है वो 48 है, ठीक है। इसको मैं आपको यहाँ पे आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन में, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, जहाँ पे ये वैल्यू जो है जो ये क्या बना, 110, 108, यानी 10.8, यानी 108/10। फिर कितना बना? 0.06। तो ये बना कितना बना? 6/100, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये मेथड जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो 6 और 108 है, तो दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हैं, ठीक है। अब कोई नंबर, जैसे कोई नंबर है, जैसे मैं ये 108 नंबर है, मेरे को नहीं पता यार इसका कैसे करना। अब इसको देखना है कि आपको ये नंबर जो है वो आपका 6 से डिविजिबल है या नहीं है। कैसे चेक करोगे? तो 6 का फैक्टर के निकालोगे, क्या बने? 2 × 3, है ना। तो जो 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 वैल्यू आपका 2 का कंडीशन और 3 की कंडीशन होती है, वो आपका जो है वो नंबर जो 6 से डिवाइड होगा। 2 की कंडीशन क्या है? लास्ट नंबर जो है 2 का मल्टीपल होना चाहिए। लास्ट नंबर 8 2 का मल्टीपल है, ठीक है। और 3 की कंडीशन क्या है? इसका सम जो है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसका सम कितना बनेगा? 9 बनेगा। तो यानी कि नंबर जो है वो 6 से मल्टीपल है, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको देखो, अगर आपको फास्ट चीज़ों को फास्ट करना है तो आपको डिविजिबिलिटी और टेबल आनी चाहिए। अगर आपको एलसीएम एचसीएफ में फास्ट करना है तो डिविजिबिलिटी और टेबल दो चीज़ ऐसी है, आपको वो चीज़ टिप्स में होनी चाहिए अगर आप चाहते हो कि फास्ट में कैलकुलेशन करो, ठीक है। अगर आप चाहते हो वैसे स्लो कैलकुलेशन करना तो भाई फिर आप जो मर्जी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको आई होप समझ आ गया होगा। अगर आपको दूसरा तरीके से निकालना है तो आप जो मैंने आपको अभी ऊपर समझाया 12 24 48 का एलसीएम लेके फैक्टर निकाल के आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो, जैसे अब ये क्वेश्चन दिया हुआ 39 और 169 का जो है आपने एलसीएम ले लेना है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे यहाँ पे जो मैंने आपको चीज़ समझाई वो यहाँ पे एप्लीकेबल क्यों नहीं होगी, क्योंकि 39 के टेबल में 69 नहीं आता। 39 के टेबल में 69 नहीं आता, तो इसलिए मैंने दूसरे मेथड से करा, यहाँ पे मैंने भी करा हुआ है, ठीक है।
मैंने भी दूसरा मेथड लगाया, कौन सा, जो फैक्टर वाला मेथड है, जो फैक्टर फैक्टर करके निकालते हैं। ठीक है, तो वही चीज से मैंने कह रहा हुआ है। ठीक है, तो हर एक चीज में मैं आपको जो समझाऊंगा उसके आपको लिमिटेशन बताऊंगा कि इसकी लिमिटेशन दी है, पर मैक्सिमम कहीं जगह पे लग भी जाएगा, तो जहाँ पे लगेगा वहाँ हम 2 मिनट सेकंड में क्वेश्चन निकाल दोगे। ठीक है, तो ये आपको मैंने ऊपर एलसीएम दिया, नीचे वाले का एचसीएफ लिया। एचसीएफ क्या होता है, देखो एचसीएफ का तो कॉमन टर्म। अब देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1000 है, तो 10,000, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1000, यहाँ 1000 के फैक्टर निकालो, क्या बनेगा 100 × 10। तो यहाँ कितना 10, दोनों 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 में कौन सी चीज कॉमन आ रही है, 10 कॉमन आ रहा है, 10 इसका क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। बस एचसीएफ और एलसीएम का ही कहानी है इसमें, और कुछ नहीं है। ठीक है, आपको ये चीज समझ आ गई तो आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे अब देखो यहाँ पे मेरे को पता है यार, अब मैं दूसरे तरीके से करूँ तो वो बड़ा लेंथी बन जाए। अब इसको इसको देखो, मेरे को पता है 105 और ए 107 है। ठीक है, अब मेरे को पता चल गया यार कि यहाँ पे ना ये नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल है। अब मेरे को कैसे बताया चला, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि आपको अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ स्ट्रॉन्ग करना है, तो अगर आपको टेबल आते होंगे 2 मिनट में निकालोगे क्वेश्चन। मेरे को जैसे जैसे यहाँ पे 105 दिखा, मेरे को पता चला ये 7 के टेबल में आता है, क्योंकि 15 मिनट 7 कितना होता है, 105 होता है। ठीक है, मैंने मैंने चेक किया कि ये नंबर 7 से जाते हैं नहीं आता, तो मैंने यहाँ पे देखो साइड साइड में करा हुआ है, तो ये आता है 89 में। ठीक है, तो अगर बस ये अगर आपको फैक्टर आते हैं, अगर आपको डिविजिबिलिटी आती है, तो आप मैंने फैक्टर निकालो। ठीक है, तो पहले ही फैक्टर करना है 7 × 15, दूसरे के 7 × 89, तो ऊपर ऊपर एचसीएफ निकालना, एचसीएफ जब आपने निकालना तो ऊपर वाले का क्या करोगे, एचसीएफ करोगे। अब दोनों में कॉमन टर्म कौन सी आ रही है, 7 आ रही है, तो नीचे का एलसीएम करोगे, तो एलसीएम कितना आएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट एलसीएम में हाईएस्ट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हाईएस्ट, अब इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 100 ही है, तो ये आपका आंसर आ गया 7/100। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन भी आया एग्जाम में, एक नंबर जैसे वो पहला क्वेश्चन एलसीएम दिया आपको, एचसीएफ दिया हुआ, सो एचसीएफ दिया, एलसीएम दिया, एक नंबर दिया, दूसरा नंबर निकाल लो। बस इसमें आपने क्या करना, अपने फॉर्मूला याद रखना, एचसीएफ इंटू एलसीएम, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, बस वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़े बेसिक अभी मैंने आपको टाइप बताई है, बट ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एलसीएम निकाला हुआ है, तो एलसीएम जो फ्रैक्शन का निकालना, तो आपके ऊपर वाले वैल्यू का एलसीएम करो, नीचे वाले वैल्यू का एलसीएम करोगे। अब देखो, अगर मेरे को टेबल आता है भाई, नीचे वाली वैल्यू का नीचे नीचे क्या आएगा, 11 आएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में एक ही ऑप्शन 11 आएगा, तो फिर मैं बाकी क्यों निकालूं। ठीक है, नीचे वाले एलसीएम जो है वो 11 आएगा, और ऊपर वाले नीचे वाले एचसीएफ जो है 11 आएगा, ऊपर वाले एलसीएम जो है वो क्या आएगा, 300 आएगा। क्यों, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, वो वैल्यू जो सब वैल्यू को टोटली डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 150 लूंगा, तो 150 इसमें इसमें चले जाएगा, बट इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको वो वैल्यू लेनी है जो आपके सब में वैल्यू जो कट रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप 150 से वैल्यू नहीं करते, तो 10 का डबल कर दो। तो ये जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, मेंटली आप कैलकुलेशन कर सकते हो, अगर आपको टेबल आते होंगे। ठीक है, अगर आप नहीं आता भाई, जैसे मैंने आप करा हुआ यहाँ पे साइड पे, आज वैसे ही आप कर सकते हो। तो मेन चीज़ क्या है, आपको इन दोनों, अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको टेबल और डिविजिबिलिटी आती है ये। ठीक है, टेबल और डिविजिबिलिटी आ गई तो वहाँ पर आपके लिए इजी हो जाएगा। मैं आपको कोशिश करूँगा इसमें डिविजिबिलिटी है एक अलग से लेक्चर ले लूँ, ताकि आपको चीज़ें आसान हो जाए आपके लिए करना इस टाइप क्वेश्चन। देखो, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर मैं डिविजिबिलिटी करा 2 मिनट में निकल के ना, दूसरे तरीके से करोगे, आपका एक क्वेश्चन लेंथी बन जाएगा। तो मेन चीज़ क्या है, आपको चीज़ें निकालनी है अच्छे से, जल्दी से निकालनी है। जल्दी से निकालना, कुछ कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो बाकी वीडियो कैसी लगी, तो वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा देना। बाकी अभी इतना ही, थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।